हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पिया। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज। मैं अपने घर पर हूँ, झांसी अपने ससुराल में। और मेरे घर में सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आप सभी को पता है कि झांसी में इस समय कोविड की क्या सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो रखी है झांसी में। और बस इसीलिए, और गाइस आज बहुत ही अच्छी बात ये है कि मुझे कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि तो गाइस मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज़ ऑफ मेरे घर में कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। मेरी इन लॉ जो हैं उन्हें कोविड हुआ था। उन्हें सिर्फ एक दिन फीवर आया हुआ है। उन्हें सिर्फ एक दिन फीवर आया और देन उसके बाद उन्हें वॉमिट और लूज मोशन हुआ। उन्होंने कुछ खाया नहीं, प्रॉपर दवा भी नहीं खाई। जब किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो प्रॉपर कुछ भी नहीं खा पाता है और उसका मन भी नहीं करता है कुछ खाने का। बस यही एक हो गया। और कुछ बस 1-2 दिन में ही उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। 76 के नियर अबाउट हो गया, नियर था। और हम हम उन्हें एडमिट करने में शायद देर हो गई, पता नहीं, बट उन्हें वो तो बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें एडमिट ही करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि इस समय कोविड की सिचुएशन कितनी ख़राब है। हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी करवाया, सब कुछ अच्छे से हुआ। बट स्टिल हम 24th को वो एक्सपायर हो गई। मेरी लॉ जो थी वो एक्सपायर हो गई। मेरी सासू माँ मेरी माँ जैसी ही थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत अटैचमेंट था एक्चुअली उनसे। और बस एक यही मन में रहता है कि काश उन्हें वैक्सीन एक्चुअल में मेरे इन लॉ में मेरे ससुर जी जो हैं उनको लग चुका था। पापा जी जो हैं मेरे, उन्हें टीका लग चुका था। मम्मी को लगना था, मम्मी बोल रही थी लगवा लूँगी, बट लगवाने के पहले पता नहीं, वो कहीं जाती भी नहीं थी घर से बाहर। बट पता नहीं कैसे उन्हें कोविड के सिम्टम्स बन गए। क्या सिम्टम्स भी नहीं था, उन्हें कुछ नहीं था, सिर्फ एक दिन हल्का फीवर आया है उनको। और फिर सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, धीरे से उन्हें एडमिट भी करा। उनको 17 से 18 दिन एडमिट रही। नेगेटिव भी हो गई थी बट डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि उनके लंग्स इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके थे कि वो नहीं बचा पाए उनको। और बस हमें बस यही एक मन में रहता है कि काश मम्मी को अगर वैक्सीन लगा होता तो शायद उनके शरीर में उनके लंग्स डैमेज नहीं होते इतने ज़्यादा। एक दो दिन में ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया उनकी बॉडी में। लंग्स उनके पूरे डैमेज हो चुके थे। उन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बन रही थी उनकी बॉडी में। 24 आवर्स ऑक्सीजन पे ही थी वो। ऑक्सीजन हटाने के बाद वो आधा मिनट भी नहीं थी, 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी नहीं थी वो विदाउट ऑक्सीजन। इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। और वो इतनी एक चलते फिरते आदमी को एकदम बिस्तर पे लेट जाना, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी। तो गॉड किसी को इतनी बुरी सिचुएशन किसी की भी ना हो। और मैंने भी उन्हें देखा है, मैं भी उन्हें देखने गई थी। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स उनके साथ साथ सेवा में लगे रहे, हमारे घर में सभी लगे रहे। और हम भी मेरे घर में प्रॉपर सभी लोग उनसे मिलने जुलने सब जाते रहे, आते रहे। किसी को नहीं हुआ, खैर हालांकि अच्छी बात है। हमने सभी ने प्रॉपर वैक्सीन ले रखा हुआ है, वैक्सीन लगवा लिया है। तो गाइस प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सेफ़ रखें अपने आप को। स्टीम लें, गरारे करें, बहुत ज़रूरी है। और इस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो बस कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि काश उनको वैक्सीन हम पहले लग गई होती तो काश हम उन्हें बचा सकते थे। और वो चलती फिरती कैसे अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा इतनी जल्दी, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ऐसे ही हालात हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं सबसे अनुरोध ही कर सकती हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट क्या, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और स्वस्थ रहें। और गरारा करें, गर्म पानी पीजिए, थोड़ा बहुत गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से गरारे कीजिए, नमक की स्टीम लें, भाप ज़रूर लें।
तो ये आप अपनी प्रॉपर रूटीन में शामिल कर लें। एक्चुअल में इतना वायरस का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि हमें ये सब अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। तो इसी के चलते हुए बस ऐसे सिचुएशन, और यही मैं अपना पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस जो है हमारा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो इसलिए चाहती हूँ कि आप सब लोग भी टीका लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। मैंने भी लगवाया है, तो इसीलिए मैं आज आपसे आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन आप प्रेस करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि आप मेरा न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कोविड वैक्सीन का एक्सपीरियंस। और कि मेरा फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन का लग चुका है। मैं एकदम ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, आप लोग के सामने हूँ। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए फर्स्टली आपको ये याद रखना होगा कि आपको बिल्कुल फिट हो, कोई फीवर ना हो, आपको फीवर नहीं होना चाहिए। कोई डिसीज़ है आपको तो भी आप एकदम फिट एंड फाइन हो, तभी आप कोविड वैक्सीन लगवाने जाएं। अदरवाइज़ आपको हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है, आप बाद में बीमार हो सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल प्रॉपर, कोई फीवर वीवर नहीं आया है, आपको कोविड हुआ भी नहीं था पहले, अगर हुआ भी है तो आप अपने टेस्ट करवा लें पहले। टेस्ट करवाने के बाद जब आप टेस्ट से बिल्कुल एकदम फ्री हो, हर चीज़ आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए आपकी बॉडी, आप अपने मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन हो, देन आप अपना कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कीजिए। जहाँ पे आपको जगह खाली मिले, जहाँ पे आप का रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप जा सकते लगवाने। उसके लिए आपको कार्ड बनता है। सबसे पहले आपको अपना सीक्रेट कोड बताना रहेगा, कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद देन आपको वैक्सीन का इंजेक्शन इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, देंगे इंजेक्शन। और आपको कुछ टाइम के लिए रोकते हैं हॉस्पिटल में ही, कुछ देर के लिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए रोकते हैं कि आपको बाद में कोई चक्कर या फीवर कुछ तो नहीं हो रहा है। और अगर आप बिल्कुल अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो आपको रिलीव कर देते हो, आप घर आ जाएँ बढ़िया आराम से। और मेरे साथ भी मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मैं गई और ऐसे ही बस रजिस्ट्रेशन हमारा हो ही चुका था पहले। मैं गई और हमने कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद बस हमें थोड़ा सा लाइन में लगने के बाद बस मेरा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद हमें उन्होंने पूछा कि आपको कोई फीवर वीवर तो नहीं है, आप फिट एंड फाइन है। मैंने कहा यस, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई फीवर नहीं है। और आप बस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वो पूछते भी हैं एक्चुअली, और नहीं भी पूछते हैं तो भी आप घर से जब भी जाएँ वैक्सीन लगवाने, तो आप खाना प्रॉपर खा कर जाएँ, पेट भर के। ब्रेकफास्ट या खाना या लंच जो भी है, आप पेट भर के खा के जाइए, फिर आपको कुछ भी मतलब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही फील होगा बाद में इंजेक्शन लगवाने के बाद भी। बट पेट भर के आप खाना खा के जाइए अच्छे से। बस मैं भी गई थी तो मैं मेरे घर से ब्रेकफास्ट प्रॉपर अच्छे से लंच करके गई थी। एक्चुअली मैं लंच करके गई थी, मैंने लगवाया वहाँ पे मैं 10 to 15 मिनट्स रुकी हूँ। बाद में इंजेक्शन लगवाने के बाद मैंने पानी पिया। नॉर्मल इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको रब नहीं करना है यूँ ऐसे ऐसे, वो हाथ में ही लगाते हैं आपके, तो बस नॉर्मल बस ऐसे प्रेस कर रखिए हल्का सा, बस आप उसके बाद छोड़ दीजिए। कुछ दर्द नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपने दिन में लगवाया तो आपको रात में या फिर रात शाम से 4-5 घंटे बाद ही आपको हल्का सा फीवर या फिर ढीलापन हो सकता है शरीर में, हल्का सा बॉडी में आपके पेन सा होगा या फिर हल्का फुल्का फीवर आएगा, तो वो पैरासीटामोल आपको देते हैं, मेडिसिन देते हैं फीवर की, पैरासीटामोल देंगे आपको 2 या 1 जो भी दे, तो आप वो खाइए। 2 दिन आता है आई थिंक। हमने 3 लोगों ने एक साथ ही लगवाया था हमारी फैमिली में, तो हम तीनों लोगों के ऑलमोस्ट सेम ही रहा, सबको इक्वल ही बुखार आया, हल्का हल्का फीवर आया और बॉडी में पेन रहा हल्का फुल्का, और हम तीनों ही फिट एंड फाइन हैं। और 2 दिन बाद एकदम फिट हो गए थे हम लोग। और हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकंड डोज हमारी आई थिंक 84 या 86 डेज़ आफ्टर 86 84 डेज़ के बाद लगेगी। तो आप एक बात याद रखें और डरे नहीं, बिल्कुल लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। और अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर फीवर नहीं आएगा तो किस बात का हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें वैक्सीन का कुछ असर हुआ है। फीवर आना भी ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे को कोई वैक्सीनेशन लगता है, वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसे फीवर आता है, तुरंत ही 1-2 घंटे बाद ही फीवर आने लगता है बच्चे को, लेग में पैर में लगता है छोटे बच्चों को, तो वही वैक्सीन ही होता है। ये भी एक टीका वैसे ही है जो एक कोरोना वायरस का है। आप लगवाएं, आपको फीवर आएगा तो आप डरें नहीं कि बीमार हो रहे हैं या जो भी है, आप बिल्कुल प्रॉपर लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको आप बीमार ना हो पहले से। अगर आप पहले से बीमार होंगे और लगवा लेंगे तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे,
वो भी एक तरह से वायरस ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कि ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके, वो एक तरह का वायरस ही होता है। तो आप डरे नहीं, लगवाएं, फिट हो, पहले ही फिट हो आप तो बाद में ऑलमोस्ट 2 दिन बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही फीवर आता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करती हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ कार्ड किस तरह का होता है। आप देख सकते हैं कार्ड कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। यहाँ नेम आपको मेंशन करना रहेगा अपना, ये आपको भरना होता है, वो खुद भर के देंगे। फिर कुछ इस तरह का कोविड टीकाकरण रिकॉर्ड, और ये आप देख सकते हैं, और बस।